हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, अभी सावन का महीना आ चुका है और सावन के महीने में मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। बरसात भी होती रहती है बार बार और फूल पौधों में भी बहुत अच्छी रौनक और खूबसूरती देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम दिखाएंगे सावन के महीने में कुछ ऐसे सदाबहार फूल पौधों को लगा दीजिए जो हमारे गार्डन को सुंदर तो बनाएंगे ही और पूरे साल हमारे साथ रहेंगे और इसी तरीके से भर कर ब्लूमिंग करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करिए कि आपके पास इसमें से कौन कौन से फूल पौधे हैं और साथ ही साथ अभी गार्डन में कितना अच्छा खूबसूरती देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ अलमांडा का फूल है। ये ड्वार्फ अलमांडा है, मतलब इसके थोड़ी सी झाड़ियाँ बूशी टाइप की बनेगी। और अलमांडा में वाइन्स वैरायटी भी आती है। इसमें कलर जो होते हैं पिंक, ब्लू और येलो कलर आते हैं और लगातार जब से मैं ये नर्सरी से ख़रीद कर लाई हूँ ये ब्लूमिंग कर रहा है। एक फूल निकल रहा है, फिर दूसरे फूल की ब्लूमिंग हो रही है और कलियाँ लगातार तैयार होती रह रही हैं। तो बड़ा सुंदर लग रहा है गार्डन में। मैंने इसे लगभग 12 से 15 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। तो ये पूरे साल चलते हैं, एवरग्रीन होते हैं। तो इसे बड़े पॉट ही प्रोवाइड करें और तेज़ धूप में रखें। सनी लोकेशन में ये अच्छी ब्लूमिंग करेंगे और इतने अच्छे और हार्डी लो केयर प्लांट हैं कि इनको बहुत ज़्यादा हमें वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो फूल पौधे बताऊंगी मैं, ये कम देखभाल वाले, लो केयर वाले और हार्डी फूल पौधे हैं जिसे कम पानी चाहिए और इग्नोरेंट प्लांट हैं। एक बार लगाइए, अच्छी सी मिट्टी और सॉइल बना के, उसके बाद ये पौधे ख़राब नहीं होते और ढेर सारे बाद में फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और कटिंग भी इसमें से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये अलमांडा के फूल हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कनेर के फूल। कनेर में भी कई सारे कलर मिल जाते हैं और ये भी मैं नर्सरी से लेकर आई थी, ओनली 50 रुपीज़ का। और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है, लगातार इसमें फूल खिल रहे हैं गुच्छे में और देखने में बड़ा प्यारा ये लग रहा है। इस तरीके से इसमें कई सारे रंग अवेलेबल होते हैं और तेज़ धूप में, जैसा कि मैंने बताया, ये अच्छे चलेंगे और ब्लूमिंग भी करेंगे लगातार। इसमें वाटरिंग भी कम करना है और बस ये हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। कटिंग वगैरह भी आप इसके लगाते रहिए, लगातार ये चले रहेंगे दोस्तों। अच्छा, ये आप फूल देखिए, यहाँ पर है ये धतूरा के फूल और ये तो खुद ही सेल्फ जर्मिनेट हो गया था पॉलिनेशन के थ्रू, बट आजकल सावन में इसको भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फूल खिला था और फूल खिलने के बाद ये बीज तैयार हो रहा है। तो बीज इसकी फट जाती है बहुत ज़्यादा पकने के बाद और उसके बाद इसमें नए पौधे बन जाते हैं अपने आप। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं। इसकी भी झाड़ियाँ बनती है और पूरे साल चलते हैं। इसमें फूल, फल और जो पत्तियाँ होती है वो शंकर जी को चढ़ाई जाती है। तो सावन में तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम अपने गार्डन में भी लगाएं तो काफ़ी शुभ माना जाता है और अच्छा लगता है। इसके बाद यहीं पे इसी गमले में मधुमालती है। मैंने सारे फूल पौधे गमले में ही लगाए हैं टेरेस पे। और मधुमालती भी है, इसकी देसी वैरायटी। इसमें भी ड्वार्फ और देसी वाली आती है। ड्वार्फ के जो है बूश बनते हैं, झाड़ियाँ बनती हैं और फूल बहुत अच्छे आते हैं। थोड़े से फूल में डिफरेंट आता है, बट ये देसी वैरायटी की इस तरीके से वाइन्स बनती है और एवरग्रीन होते हैं। कम देखभाल में फूलों से भरा रहता है और खुशबूदार होता है। गुच्छों में आता है ये फूल। और देखिए यहाँ पर ये चंपा है, प्लूमेरिया। प्लूमेरिया भी सदाबहार है और कम पानी देना है, तेज़ धूप में रखना है। गमले में रखना है तो 15 से 20 इंच के पॉट में रखिए और क्यारी में लगाएंगे तो ये और अच्छा ग्रो करेगा। और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, इतना सुंदर और इतना लंबा जो फूल दिख रहा है, ये जो है मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। तो इसका शॉर्ट कटिंग वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो है फूलों का रंग जो मैं दिखाऊँ आपको, सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग में आता है। और वैरायटी भी आजकल प्लूमेरिया की बहुत अच्छी आती है। और जो ये प्लूमेरिया आप देख रहे हैं वो तो कॉमन प्लूमेरिया है। ये नाग चंपा है, प्लूमेरिया की ही वैरायटी है। इसकी पत्तियां बिल्कुल इस तरीके से शेष नाग के फन की तरह होती है और इसके फूल सफ़ेद रंगों में और बीच में इस तरीके से येलो कलर में होता है। बड़ा ही सुंदर दिखता है। और ये भी मैं नर्सरी से लाई थी 200 रुपये में। आप देखिए हाइट भी बहुत अच्छी है और इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा है। तो ये लगातार ब्लूमिंग कर रहा है जब से लेकर आई हूँ। और देखिए इसमें कलियाँ भी बन रही है। तो ये भी बड़ा सुंदर लगता है। गार्डन में एक नया और यूनिक पौधा ऐड करना है तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। और इसके बाद यहाँ देखिए ये टिकोमा है।
टिकोमा भी एक हार्डी प्लांट है जिसको आप कटिंग से भी और बीज से भी लगा सकते हैं, और इसकी जो फ्लावर बनते हैं उसके बाद बीज भी इसमें बनता है, जो बहुत कम लोगों को पता है कि बीज से भी ये पौधे तैयार हो जाते हैं और कटिंग से तो लगते ही हैं। आजकल बरसातों में आप सभी फूल पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, जिसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके ज़रूर देखिए कि जुलाई अगस्त में कटिंग से लगने वाला फूल पौधा कौन सा है। इसके अलावा ये टिकोमा में भी आपको फूलों के रंग अलग अलग मिल जाते हैं, जिसमें येलो कलर भी बहुत सुंदर लगता है और 2 कलर कॉम्बिनेशन वाले भी अच्छे लगते हैं। ये भी नर्सरी से 200 का आया हुआ है, लेकिन ये लगातार ब्लूमिंग कर रहा है, तेज़ धूप में ऐसे ही बना हुआ है। बहुत बड़ा पॉट तो नहीं है, 12 इंच का पॉट है, लेकिन फूल इसमें लगातार भर भर के आ रहे हैं। येलो कलर भी है जो मैंने नीचे बालकनी में रखा है, तो ये भी सदाबहार है, पूरे साल फ्लावरिंग देगा, सर्दी गर्मी से इसका कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी कम पानी में अच्छे चलते हैं। ये देखिए, ये गुड़हल का फूल है और ये भी सदाबहार होते हैं और हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में चलेंगे, और सावन में और मानसून में आप इसको कटिंग से भी और इसके पौधे भी नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। ये भी भर भर कर ब्लूमिंग करते हैं और पूरे साल चलते हैं। कम पानी देना है, तेज़ धूप में रखना है। इसमें भी आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएगी जो हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। और देखिए, यहाँ पर हिबिस्कस है और ये भी बहुत अच्छा चलता है। शंख पुष्पी सफ़ेद ब्लू कलर के मिल जाते हैं और बीज से तैयार होते हैं ये पौधे, और आप इसको लगा सकते हैं। आजकल बरसातों में बीज से तैयार होगा और ढेर सारा नया पौधा हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये ढेर सारे पौधे जो देख रहे हैं आप हमारे गार्डन में, वो बीज से ही तैयार हुए हैं। ये हिबिस्कस का मैंने बीज से लगाया है पौधा। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर बालसम के फूल हैं जो सावन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे पूरे मॉनसून, और जाते जाते ये पौधे ढेर सारे सीड्स दे जाएंगे और फिर हम उसे स्टोर करें या इससे सेल्फ जर्मिनेट होता रहेगा। इसमें भी कई सारी कलर वैरायटी मिल जाती है और सावन में ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। ये इसका अनदर कलर है बालसम का, और तेज़ धूप और कम पानी में ये पौधे चले रहते हैं, बीज से इनको लगाया जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर रेन लिली है। रेन लिली के फूल भी मॉनसून सीजन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, और वैसे तो इसको बल्ब से ग्रो किया जाता है, लेकिन एक बार बल्ब लगाने के बाद ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ढेर सारे नए नए फूल खिलते रहते हैं। स्प्रिंग सीजन से ही इसमें ब्लूमिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो फर्स्ट रेन ड्रॉप इस पे आता है, बारिश होने के बाद पहली बारिश, इसमें फ्लावरिंग लगातार होती रहती है। जितनी बार बारिश होगी उतनी बार इसमें ब्लूमिंग होगी। जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो देखिए इस तरीके से फ्लावर तैयार हो गए हैं। तो ये पौधा भी लगा लीजिए, एवरग्रीन है, पेरेनियल पौधा है, लेकिन ये पूरे मॉनसून अच्छी ब्लूमिंग करता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है ये बोगनविलिया। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा बोगनविलिया का पौधा है और फूल भी खिल रहे हैं। तो ये जो है ड्वार्फ बोगनविलिया है। आजकल सभी में ड्वार्फ और देसी वैरायटी आ रही है। देसी वाले जो होते हैं वो वाइन्स होते हैं, और ड्वार्फ वाले जो होते हैं वो इसके पौधे तैयार होते हैं। तो दोनों हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिसकी आप झाड़ियाँ भी बना सकते हैं, छोटे छोटे पौधे रख के ढेर सारी ब्लूमिंग रख सकते हैं, और चाहे तो इसके वाइन्स भी बना सकते हैं और अपने एंट्रेंस एग्ज़िट पे इसको फैला सकते हैं। बड़ा ही सुंदर लगता है हमारे गार्डन में, और कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं। मैंने भी येलो, पिंक, रेड ऐड किया है। ये जो है बोगनविलिया, इसको कम पानी चाहिए, तेज़ धूप चाहिए, और कम केयर में अवॉइड करके रखे तो ये पौधा अच्छा चलेगा। इसके बाद यहाँ पे विंका है, सदाबहार का फूल है, और ये भी पूरे साल ब्लूमिंग करता है। इसकी भी इस तरीके से झाड़ियाँ बनती है, और देखिए कितना सारा तारों की तरह टिमटिमाता हुआ फूल खिला है हमारे गार्डन में। और देसी वैरायटी वाले अच्छे होते हैं, ढेर सारी ब्लूमिंग भी होती है, और नए नए पौधे भी ये हमें देते रहते हैं, सीड से सेल्फ जर्मिनेट होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कितने सारे फूल खिले हुए हैं दोस्त। आजकल ये जो 10 o'clock है, गुल दोपहरी कोई कहता है, कोई पोर्चुलाका कहता है, ये भी गार्डन में ढेर सारी ब्लूमिंग कर रहे हैं। कई सारे कलर वैरायटी होते हैं और फ्लावर की वैरायटी होती है। कटिंग से लगाया जाता है, सीड से भी वैसे ये लग जाता है। तेज़ धूप में खिलता है 9-10 बजे के बाद, और शाम को ये फेड हो जाता है। ढेर सारे देखिए बर्ड इसमें आए हुए हैं, और हैंगिंग पॉट में ये बहुत सुंदर लगता है। और इसके बाद ये पूरे साल चलते हैं।
दोस्तों कम पानी दीजिए, तेज़ धूप में रखिए, ये पौधा भी अच्छी ब्लूमिंग करेगा। और यहाँ पे आप छोटे छोटे पौधे जो देख रहे हैं, ये कॉक्सकॉम्ब है, सेलोसिया, ये भी मानसून में अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। ये पौधा जाते जाते भी ढेर सारा फूल और नए नए पौधे हमें देकर गया है, अपना बेबी प्लांट, और उससे हम फिर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये सब सेल्फ जर्मिनेट भी होता रहता है और ढेर सारे हमें नए पौधे भी देते रहते हैं। फिर आप इसे फैलाते रहिए। इसमें भी एक ड्वार्फ वैरायटी आती है और एक बड़ी वाली वैरायटी आती है, देसी वैरायटी कॉक्सकॉम्ब सेलोसिया, जो सावन में भी अच्छी ब्लूमिंग करता है और शिव जी को भी काफ़ी पसंद है। ये गोमफेरना है, ये तो मैं सिर्फ 10 रुपये में लाई हूँ नर्सरी से, और लगभग 2-3 महीने से ये लगातार इसी तरीके से ब्लूमिंग कर रहा है और ढेर सारे इसमें फूल खिल रहे हैं। इसमें सफ़ेद और बैगनी रंग के फूल खिलते हैं और इसके भी इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट तैयार होते हैं। सीड से फिर नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन का ये वर्क करता है। ढेर सारे बटरफ्लाई और हनी बीज हमारे गार्डन में अट्रैक्ट होते हैं, तो ये हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छा लुक देता है और सुंदर लगता है। इसके अलावा फूलों वाले पौधे में ये गेंदे भी आजकल अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। इसके भी सीड लगा दीजिए और नर्सरी में तो 10-5 रुपये में ये मिल जाएंगे, जो बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे और बाद में इसके सीड को स्टोर भी करते रहिए, सेल्फ जर्मिनेट भी होता रहेगा। दोस्तों तुलसी के पौधे को भी लगा लीजिए, आजकल सावन में लग जाएगा। ये बीज से भी लगा सकते हैं और छोटे पौधे भी इसके बहुत सारे आजकल तैयार मिलेंगे और ये पूरे साल चलते हैं। पूजा भी की जाती है, धार्मिक मान्यता के अनुसार ये हमारी तुलसी माता है जिसकी पूजा भी की जाती है और कार्तिक मास में इसकी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। और एकादशी के दिन हिबिस्कस और चांदनी की कटिंग मैंने लगाई हुई है और यहाँ पे मिराबिल जलपा है 4 o'clock। इसमें लाल और पीले रंग के फूल आते हैं, ढेर सारी कली आई हुई है। इसकी भी झाड़ियाँ बनती हैं और इसके सीड भी बनते हैं जब फ्लावर खिलने के बाद, ब्लैक पेपर की तरह। और ये शाम को खिलता है, जैसे 4 o'clock है ये शाम को खिलेगा और जो 10 o'clock है वो सुबह में धूप में खिलता है। तो इस तरीके से ये फूल है हमारा। गुलाब को दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं, ये गुलाब का फूल है और इसमें कली भी आ रही है। ये देसी गुलाब है और आजकल बरसात में अच्छी ब्लूमिंग करेगा ये फूल। इसमें खूबसूरत लाल रंग के फूल आते हैं जो खुशबूदार होते हैं। आजकल कटिंग से, बीज से इसके लगा सकते हैं। ये भी एवरग्रीन और हार्डी प्लांट है, कम देखभाल में चलेगा और बहुत सारे फूल देगा, खुशबूदार भी होगा। और मैं तो ज़्यादा देसी वैरायटी ही पसंद करती हूँ क्योंकि वो खुशबू भी देते हैं और ढेर सारी ब्लूमिंग भी करते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। इसके भी हाइब्रिड वैरायटी में आपको कई सारे कलर और वैरायटी मिल जाती है। यहाँ पर जैस्मिन है और जैस्मिन में भी आपको कई सारे वैरायटी मिलेंगे, डबल पेटल, सिंगल पेटल, वाइट कलर के, पत्तियों भी डिफरेंट होती हैं और ये भी पूरे साल चलते हैं हमारे गार्डन में। खुशबूदार सफ़ेद रंगों के फूल आते हैं और बहुत ही हार्डी है। स्प्रिंग सीजन से लेकर पूरे सीजन में ये ब्लूमिंग देता है और कम देखभाल में चला रहता है ये पौधा। फ़िलहाल ये देख सकते हैं ये फूल, ये रात की रानी है, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, और ये अभी मैं 2-3 दिन पहले नर्सरी से लेकर आई हूँ और इसमें भी रात में ब्लूमिंग होती है, खुशबूदार फूल होते हैं और इस तरीके से गुच्छे में खिलते हैं। तो ये भी हम गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आजकल मानसून में और गर्मियों में अच्छे खिलेंगे ये। गाइस ये थनबर्गिया का फूल है, ब्लू रंग का आता है, इस तरीके से ट्रम्पेट शेप में होता है। अभी तो ये फूल खिल के गिर चुका है, ये इसका पौधा है और देखिए यहाँ भी इसमें कली आ रही है। तो ये ओनली 25 रुपीज़ में सरकारी नर्सरी से लेकर आई हूँ। ये भी पूरे साल चलेगा और बहुत सुंदर फूल इसमें खिलते रहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वैरायटी के फूल हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और गार्डन की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ब्लीडिंग हार्ट वाइन है, अभी एक बार ब्लूमिंग करने के बाद ये दोबारा ब्लूमिंग के लिए तैयार है। साथ में आप देखिए यहाँ पर है ये फर्स्ट लव। तो बहुत सारे फूल हमारे गार्डन में हैं एंड एक्ज़ोरा के फूल भी सदाबहार होते हैं, हार्डी होता है और लो केयर होता है। इसे भी आप गार्डन में ज़रूर लगाइए, जो ड्वार्फ में और देसी वैरायटी में मिल जाएंगे। गुच्छों में फूल आएंगे और फूलों के रंग सफ़ेद, पीले, गुलाबी, लाल सभी तरीके के मिलते हैं। कम केयर में ये भी पौधा चलेगा, बेहद ही हार्डी है और इसमें आप कटिंग भी लगा सकते हैं आजकल मानसून सीजन में। तो इस तरीके से फूलों की कमी नहीं है दोस्तों और हमारे पैशन की भी कमी नहीं है। तो आपके यहाँ कौन कौन से फूल हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।